बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता दें आपको, अमित शाह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बैठक करने वाले हैं आज और एलजी मनोज सिन्हा की मौजूदगी में बैठक रहेगी। नए आपराधिक कानूनों को लेकर यह मंथन होगा और साथ ही साथ इनके क्रियान्वयन को लेकर यह मंथन जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। अमित शाह और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों नेताओं के बीच में मीटिंग रहेगी, मौजूदगी रहेगी एलजी मनोज सिन्हा की। नए आपराधिक कानूनों को लेकर मंथन होगा क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। नए आपराधिक कानून को लागू करना भी अब बेहद ज़्यादा बड़ी चुनौती हो सकती है, इसीलिए ये मीटिंग भी अपने आप में काफ़ी मायने रखती है। निसार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। निसार, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा जानकारी, किस समय मीटिंग होगी और ये मीटिंग कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नए आपराधिक कानूनों को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में? जी बसंत, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो आज हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी शिरकत करेंगे और जो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो भी शामिल है। और साथ ही साथ अहम बात यह है कि इसमें उमर अब्दुल्ला भी शिरकत करने जा रही है, जिसपे हालांकि जो यहाँ पे 3 नए जो क्रिमिनल लॉज यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं, जो गुज़श्ता साल जुलाई में यहाँ पे लागू किए गए हैं, तो उस पर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। खासकर जिस तरह से अगर देखा जाए तो 2 पहलू इसके सामने आते हैं। हालांकि इससे पहले भी जो सिक्योरिटी रिव्यूज मीटिंग मुनक्कद हुई है दिल्ली में, उसमें खासकर एलजी मनोज सिन्हा ने हमेशा शिरकत की, लेकिन आज पहली बार जो 4 महीने हुकूमत बने हुए हैं, पहली बार उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सीएम है वो इस मीटिंग में शिरकत करने जा रहे हैं, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर एक दावतनामा वसूल हुआ है, जिन्होंने कल शाम ही एलजी मनोज सिन्हा के साथ रवानगी दिल्ली की तरफ की है और वो इस वक्त वहां पे मौजूद है। और मीटिंग इस एतबार से अहम मानी जाती है क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ पे जो अलगावाद है, जो यहाँ पे जो OGWs होते हैं, जो यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बराबर का ट्रेड करना है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में जब यहाँ पे एक एक्स आर्मी जवान की जब किलिंग हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पे जो जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि ये दिल्ली के कंट्रोल में है, जो यहाँ पे आतंकवाद है, अलगावाद है या फिर OGWs है, उनको ट्रेड करना वो दिल्ली के कंट्रोल में है, मेरे बस में नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से एक नक्शा तब्दील हो गया है, जिस तरह से अब पूरी तरह से जो मरकजी सरकार ने, खासकर जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को अपने ताउन में लिया, अपने सपोर्ट में लिया और पूरी तरह से अब शायद ये इशारा मिलता है कि उमर अब्दुल्ला को भी इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर इस वक्त जो दिल्ली के ज़ेर इंतजाम है, एक यूटी है, तो यूटी में बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं, बहुत सारे जो इख्तियारात होते हैं, वो ज्यादातर या तो मरकज के पास होते हैं या तो फिर एलजी के पास होते हैं। लेकिन जिस तरह से आज की मीटिंग होने जा रही है, पूरी तरह से वाज़ेह तौर पर एक ग्राफ यहाँ पे सामने आया है कि इसमें खासकर जो यहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। जो यहाँ पे बढ़ता हुआ अलगावाद है, बढ़ता हुआ जो यहाँ पे टेररिज्म है, उसका दिफा करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे रणनीति अपनाई जाएगी और उस पर चर्चा हो सकती है। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में यहाँ पे एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्होंने इशारा दिया था मरकज की तरफ से कि मेरे पास इतने इख्तियारात नहीं है, मैं बेबस हूँ कि मैं पूरी तरह से यहाँ पे हर चैलेंज का सामना कर सकता हूँ। लेकिन अब बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जिस तरह से एक बाज़ाब्ता तौर पर एक रिटर्न दावतनामा मौसूल हुआ है उमर अब्दुल्ला को और उसको इस मीटिंग में बैठने के लिए दावत दी गई है, इसमें शामिल होने की दावत दी गई है और पूरी तरह से अब उमर अब्दुल्ला को भी यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस का बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग रहेगी निसार और ज़्यादा बेहद ज्यादा मायने भी ये मीटिंग रखती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनौतीपूर्ण होता है, तो इसी लिहाज से भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने